चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इसमें 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु समूह के जो छात्र है इनकी जानकारी ऐप के माध्यम से या फिर ऑनलाइन दर्ज करना है, जिसमें हमें बताना है कि जो छात्र है वो अध्ययनरत है या वर्तमान में उन्होंने शाला छोड़ दिए हैं, वो शाला त्यागी हो चुके हैं। इस प्रकार की जानकारी हमें सर्वे के दौरान ऐप या फिर ऑनलाइन दर्ज करना है। अब इसमें सर्वे कैसे करें, इससे संबंधित जो वीडियो है वो चैनल में अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप देख सकते हैं और इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी कि हम सर्वे कैसे कर सकते हैं त्रुटि रहित। आज हम देखेंगे काफी सारे शिक्षक साथियों के कुछ प्रश्न थे जो कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आए थे, कुछ पर्सनल मैसेज किए गए, तो उन सभी के जवाब देखेंगे, जिसमें प्रश्न थे कि यदि किसी सर्वे करने हम कहीं गए और परिवार की हमने आईडी दर्ज किया और वहां पर 6 से 18 वर्ष के छात्र नहीं है, तब सर्वे करना है या नहीं करना है, इसे हम देखेंगे। दूसरा एक और प्रश्न था कि जैसे हमने सर्वे कर लिया तो इसकी जानकारी कहाँ पर देखेंगे, कैसे देखेंगे। तीसरा एक और प्रश्न इसमें आया था कि सर इसमें जो हमने सर्वे अलॉट कर दिया शिक्षक को, लेकिन यदि एडिट करना है तो वो एडिट नहीं हो रहा है, इसे कैसे करें। तो इन सभी सवालों के जवाब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे जो वीडियो चैनल में अपलोड किया गया था कि सर्वे किस प्रकार से करेंगे ऐप में। आप इसे देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे जिन्हें हम देखते हैं। जैसे एक प्रश्न था कि जिस परिवार में व्यक्ति अकेला है उसका सर्वे सबमिट करना है या नहीं। तो इसमें बता दें कि यदि परिवार में व्यक्ति अकेला है और वो 6 से 18 वर्ष आयु समूह का नहीं है, इससे बड़ा है, तब इनका सर्वे सबमिट नहीं करना है। ऐसे परिवार में आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमें सर्वे उन छात्रों को करना है जो 6 से 18 वर्ष आयु समूह के हैं और इसमें हमें छात्रों की जानकारी बताना है कि वो अध्ययनरत है या नहीं है। इसके अलावा इसमें हम देखें तो कुछ और प्रश्न थे, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रश्न था कि सर जो सर्वे हमने अलॉट किया है, अब अलॉट तो हो गया है लेकिन एडिट करने का ऑप्शन आ तो रहा है और हम जब एडिट का प्रयास करते हैं तो एडिट नहीं हो रहा है, तो कैसे एडिट करें, इसे समझाना है। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि कैसे हमें एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए जैसे हम देखें तो हमने सबसे पहले तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है और इसके लॉगिन पेज पर आ जाना है। लॉगिन पेज पर हमें अपने स्कूल के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा और इसमें ध्यान रखें कि सर्वे जो अलॉट होना है वो संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ही आप अलॉट कर पाएंगे और इसकी जो जानकारी है वो भी संस्था के यूडाइस कोड पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे। अब हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद में नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड किया गया है रिसेंट और वो है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है हाउस होल्ड एलोकेशन, आपको इसे ओपन कर लेना है। अब यदि हमने किसी शिक्षक के नाम से सर्वे अलॉट किया है तो आप देख सकते हैं उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन और किस डेट में सर्वे अलॉट किया है, कितने घरों को इन्हें सर्वे के लिए दिया है, उसकी संख्या दी गई है। अब प्रश्न था कि एडिट नहीं हो रहा है जबकि इसका ऑप्शन दिया गया है, तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं एक्शन के जस्ट नीचे एडिट का ऑप्शन दिया गया है। अब एडिट करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर जिस डेट में हमने इन्हें अलॉट किया है सर्वे, वो डेट आ जाएगी। अब यदि डेट आपको चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो डेट है वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने डेट चेंज कर लिया, इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर डेजिग्नेशन पहले से सेलेक्ट है। अब यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शिक्षक का नाम नहीं आ रहा है। तो इसे कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे सॉल्व करें कि यहाँ पर शिक्षक का नाम आ जाए। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, जो डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आप फिर से जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर ला लें या किसी दूसरे डेजिग्नेशन को सिलेक्ट करें और इसके बाद में फिर से वही डेजिग्नेशन सेलेक्ट करें जिनका आप एडिट करना चाह रहे हैं। तो हम फिर से वो डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर एम्प्लॉय नेम पर सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वे के लिए जो शिक्षक हैं उनके नाम आ गए हैं। अब हम शिक्षक का जो नाम है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यदि आपको घरों की संख्या में कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आपको सिंपली अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, आपको अपडेट करना है क्या, तो आप अपडेट पर क्लिक कर दें। जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ चुका है, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार जो एडिट में प्रॉब्लम हो रही है
केवल आपको डेजिग्नेशन चेंज करना है और फिर से सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में आप एडिट कर पाएंगे। सेकंड, इसमें एक और प्रश्न था कि सर जो सर्वे हमने अलॉट किया है उसकी जानकारी कैसे देखें? तो उसकी केवल संख्यात्मक जानकारी आप देख सकते हैं और इसके लिए जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन है इससे आप जानकारी चेक कर पाएंगे। तो हम रिपोर्ट वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं और उसका जो फर्स्ट ऑप्शन आया हुआ है ट्रैकिंग स्टेटस रिपोर्ट, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जिस डेट की आपको रिपोर्ट चेक करना हो वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय नेम जो है इसे ऑल पर रहने दें, केवल यहाँ पर जो डेट है इसे आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर भी किस डेट तक आप देखना चाह रहे हैं वो डेट लास्ट वाली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सर्च पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और जो डेट हमने सेलेक्ट किया है उस डेट से संबंधित जानकारी नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं उन्हें हमने कितने घर अलॉट किए हैं उसकी संख्या लिखी हुई है और इतने घरों में से कितने घरों में विजिट कर चुके हैं संबंधित शिक्षक, उसकी संख्यात्मक जानकारी दी गई है। साथ में जिन्होंने विजिट नहीं किया है उनके नाम के सामने 0 लिखकर आएगा और यदि जिन घरों में विजिट कर लिया है उतने घरों की संख्या यहाँ पर लिखकर आ जाएगी। कितने घर आपने अलॉट किए हैं उसकी संख्या सामने और इनके अगेंस्ट कितने सर्वे हो चुके हैं कितने घरों में उसकी संख्या आप आगे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रिपोर्ट है इसमें केवल संख्यात्मक जानकारी आप चेक कर पाएंगे। हालांकि इसमें एक ऑप्शन दिया गया है व्यू का, इससे जो डिटेल है सर्वे की वो आप चेक कर पाएंगे, लेकिन वर्तमान में यदि हम व्यू पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से वार्निंग मैसेज आ रहा है। लेकिन हो सकता है संभवतः भविष्य में इसकी जो डिटेल है सर्वे की जो डिटेल है वो आप इस व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब इसमें एक और प्रश्न कि सर किन किन छात्रों का सर्वे करना है, तो इसमें बता दें कि आपके ग्राम या फिर आपकी जो बसाहट है जहां पर आप कार्यरत हैं वहां पर 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु समूह के जितने भी छात्र हैं उन सभी का आपको सर्वे करना है। और इस संबंध में जो निर्देश हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिए भी गए हैं। जैसे हम देखें तो जो स्कूल चले हम अभियान का आदेश जारी किया गया था जुलाई में, इसमें बताया गया है कि कौन कौन इसमें सर्वे करेंगे, किन किन छात्रों का सर्वे होगा, वो सारी कुछ डिटेल इसमें आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे कि नामांकित एवं शाला से बाहर बच्चों की ट्रैकिंग करना है, अर्थात 6 से 18 वर्ष के सभी छात्रों की। इसके अलावा कौन कौन से शिक्षक इसमें जो सर्वे है वो करेंगे, तो इसमें बताया गया है कि हर श्रेणी के समस्त शिक्षकों को सर्वे कार्य करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम हाई स्कूल में कार्यरत हैं, हायर सेकेंडरी में कार्यरत हैं या प्राथमिक माध्यमिक में कार्यरत हैं तो हम सर्वे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शालाओं में भी 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, तो सर्वे कार्य जो है वो सभी शिक्षकों को करना है। और इसमें ग्राम या फिर जो वार्ड का जो प्रभारी है वो उस ग्राम में या फिर उस वार्ड में जो वरिष्ठ शिक्षक हैं वो वहां के प्रभारी होंगे, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से समस्त छात्रों का जो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु समूह के हैं उन सभी का सर्वे करना है, सभी शिक्षकों को सर्वे करना है और इसकी जानकारी आप ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन करना हो तो आप ब्राउजर में इसे सर्च कर सकते हैं वेबसाइट को। इसके लिए आपको टाइप करना है ver.educationportal3.in, इतना टाइप करके इसे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आप जो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है इसके लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां पर यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो आप अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर सकते हैं और यदि आप ट्रैवल डिपार्टमेंट में हैं तब आप अपनी संस्था के स्कूल के यूडाइस कोड और पासवर्ड से इसमें लॉगिन करके सर्वे कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें सभी छात्रों का सर्वे करना है और सर्वे के लिए ऐप भी दिया गया है, ऑनलाइन भी आप सर्वे कर सकते हैं। रही बात इसकी सूची की, तो सूची जो है वो पूर्व में यदि हम देखें तो समग्र पोर्टल से ऑनलाइन प्राप्त हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में समग्र पोर्टल पर जो डेटा है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सूची के लिए आपको अपने ग्राम के जो रोजगार सहायक हैं उनसे संपर्क करना है, वो आपको सूची उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस प्रकार से चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से हम बहुत ही इजीली जो सर्वे कार्य है वो कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।